हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि गेट के रिजल्ट्स आ चुके हैं और उसके बाद से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने अपने नोटिफिकेशंस निकालने शुरू कर दिए हैं। आज उसी सिलसिले में मैं आईआईटी दिल्ली के नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आईआईटी दिल्ली ने एक कंबाइंड नोटिफिकेशन निकाला है अपने पीजी प्रोग्राम्स और पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए, जो 2024-2025 सेशन के लिए जारी हो गए हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दोनों प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे, पीजी और पीएचडी दोनों प्रोग्राम्स के बारे में। और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ जो पीजी प्रोग्राम्स हैं उसमें बहुत सारे एरियाज़ में बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस के कैंडिडेट्स को जो गेट क्वालिफाई करके आ रहे हैं उनको एलिजिबल कर रखा है। तो उन सभी डिटेल्स को अगर आपको जानना है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मे भी थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट आई एम श्योर कि एंड में जा कर के आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे कंटिन्यूस एफर्ट्स जो गेट सीरीज़ में हम ला रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस के नोटिफिकेशंस के बारे में, अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे हमें कंटिन्यूस मोटिवेशन मिलेगा कि ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ सकें। वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे आ सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक पीडीएफ भी है जो एडमिशन ब्रोचर का है, उसकी डिटेल्स भी या उसको पूरा मैंने एनोटेट कर रखा है। उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से जाकर के उसको एक्सेस कर सकें। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे और भी आईआईटीज़ की अपडेट्स आने वाली हैं। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजी एडमिशन्स सेमेस्टर 1 2024-25 फॉर पीजी पीएचडी प्रोग्राम्स। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी है दिया हुआ। एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए। एक बार आप इन्फॉर्मेशन ब्रोचर डाउनलोड कर लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आप एक दूसरे विंडो के ऊपर रिडायरेक्ट होंगे और पेज खुल के आ जाएगा। चलिए पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को ठीक से देख लेते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड कर रखा है, आप इसको देख सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है सेमेस्टर 1 2024-25 पीएचडी, एमटेक, एमएस रिसर्च, एमडेस, एमपीपी, एमए और एमएससी के कोर्सेज़ के लिए। फिर से ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे पीएचडी के कोर्सेज़, एमटेक के कोर्सेज़ और एमएस बाय रिसर्च के कोर्सेज़ के लिए एडमिशन्स होंगे। और इसके अलावा एमएससी के कुछ कोर्सेज़ हैं उनके बारे में भी मैं इसमें यहाँ पे बताऊँगा। तो ये अगर इनमें से किसी भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए है। अब ये कंटेंट्स की लिस्ट है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एनोटेट कर रखा है तो इसलिए मैं डायरेक्टली उन पॉइंट्स के ऊपर जाना चाहूँगा जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया हुआ है। सबसे पहले तो आ जाइए इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत जो है वो मार्च 2024 से है, यानी कि 20 मार्च से ये शुरू हो चुका है, 3 दिन हो चुके हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की अप्रैल 4 2024 है, तो ये अप्रैल 4 को ये एंड हो जाएगा इसका सबमिशन, फॉर्म का सबमिशन। जो टेस्ट या इंटरव्यू की डेट्स है वो मई 14 से जून 14 के बीच में होगी। आप में से जो भी लोग गेट क्वालिफाई करके आ रहे हैं वो निश्चित जान लीजिए कि यहाँ पे आईआईटी दिल्ली के अंदर इंटरव्यू और रिटन टेस्ट या दोनों हो सकता है। ओरिएंटेशन ऑफ न्यू पीजी स्टूडेंट्स जुलाई 18 2024, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू पीजी स्टूडेंट्स जुलाई 18 से जुलाई 19 2024 और क्लासेस की शुरुआत जो है वो जुलाई 22 2024 से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये सारी की सारी डिटेल्स दी हुई हैं आईआईटी दिल्ली की, तो ये हमारे लिए अभी इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि एडमिशन प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट्स में पीएचडी प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले दिया हुआ है कि पीएचडी प्रोग्राम्स में यहाँ पे कौन कौन से पीएचडी प्रोग्राम्स हैं, एडमिशन कैसे होगा पीएचडी प्रोग्राम्स में, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी। मैं यहाँ पे जल्दी से आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ जो पीएचडी प्रोग्राम आईआईटी दिल्ली में हो रहे हैं। अगर आपके पास क्वालिफाइंग डिग्री एमटेक की है, एमई की है, एमडी की है, एमडेस की है या इक्विवेलेंट है तो आपका मिनिमम परफॉर्मेंस इन क्वालिफाइंग डिग्री का मतलब जो हो गया जो आपकी एमटेक की डिग्री है उसमें अगर आपके पास 60% मार्क्स है या 6.0 सीजीपीए है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे नेशनल लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, याद रखिएगा। अभी मैं पीएचडी की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो उसके बाद मास्टर्स के कोर्सेज़ के बारे में भी बात करने वाला हूँ। अगर आपके पास एमएससी, एमबीए, एमए, एमबीबीएस वगैरह की डिग्री है तो आपको 60% मार्क्स या 6.0 सीजीपीए ऑन अ 10 पॉइंट स्केल चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में भी क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ डिटेल दी हुई है कि कौन कौन से नेशनल लेवल एग्जामिनेशन चाहिए होंगे।
इनमें से कोई भी एक ऑफ कोर्स आपको चाहिए होगा। इसके अलावा अगर आप बीई या बीटेक के स्टूडेंट हैं तो भी आप पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यहाँ पे ये है कि आपका जो क्वालिफाइंग डिग्री में जो मार्क्स होगा वो 70% मार्क्स होगा। मास्टर्स में 60% मार्क्स मांग रहे हैं। अगर बीटेक में 70% मार्क्स है या 7.0 सीजीपीए से ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पशंस या रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, जैसे SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए अगर हम बात करें तो 60% नॉर्मल चाहिए होगा, 55% इनको चाहिए होगा अगर आप सीरियल नंबर 1 या 2 में फॉल करते हैं, यानी कि इसमें या फिर इसमें अगर फॉल करते हैं तो आपको 55% मार्क्स चाहिए होंगे अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा अगर आप SC ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं लेकिन आप बीटेक के छात्र हैं और चाहते हैं पीएचडी में एडमिशन लेना, तो आपका यहाँ पे 65% मिनिमम होना चाहिए, ये रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि गेट या नेशनल लेवल एग्जामिनेशन वेव ऑफ होने की क्या क्या कैटेगरी हैं, तो देख सकते हैं कि अगर आप सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट को बिलोंग करते हैं, वहाँ से बीटेक बीई वगैरह कर रहा है, इंटीग्रेटेड एमटेक इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम कर रखे हैं, तो यहाँ से आपका नेशनल लेवल या गेट क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो वेव ऑफ हो सकता है। ठीक, तो आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं कि क्या क्या कैटेगरी है, मैंने इसको ऑलरेडी एनोलेट कर रखा है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इसके नीचे अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं उसकी भी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं स्क्रॉल करता हुआ नीचे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए एमटेक और एमएस रिसर्च प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ा डिटेल दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एमटेक का प्रोग्राम है, एमटेक हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप का प्रोग्राम है और एमएस रिसर्च का प्रोग्राम है, यानी कि 3 तरीके से यहाँ पे एडमिशन्स लिए जा रहे हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। एमटेक हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप एंड एमएस रिसर्च प्रोग्राम, अलग अलग डिपार्टमेंट, सेंटर्स या स्कूल्स। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आईआईटी दिल्ली में अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं, सेंटर्स हैं और स्कूल्स हैं। हो सकता है इनमें से किसी में आपका जो एरिया जो जिसमें आप अपने मास्टर्स करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स किसी इसमें से एक में होगी। ठीक है, तो ये आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या है इन प्रोग्राम्स की, अगर आप एमटेक एमएस रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं तो आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए या एमएससी की डिग्री होनी चाहिए पर्टिकुलर डिसिप्लिन में। कौन कौन से डिसिप्लिन किस डिग्री के लिए अलाउड है मैं भी उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। अगर मैं बात करूं कि कितने समय का होता है, एमटेक या एमएस रिसर्च प्रोग्राम 4 सेमेस्टर का होता है, 24 महीने का, और ये फुल टाइम है, 6 सेमेस्टर्स यहाँ पे, 36 मंथ्स फॉर पार्ट टाइम प्रोग्राम। अगर हम पार्ट टाइम प्रोग्राम की बात करें तो 36 मंथ्स, फुल टाइम प्रोग्राम करें तो 24 मंथ्स का ये पूरा का पूरा कोर्स है। अब अगर हम बात करें कि एडमिशन टू एमटेक या एमएस बाय रिसर्च प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से होता है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा अपने गेट के स्कोर के बेसिस पे। उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट होंगे और फाइनली फिर आपका रिटन टेस्ट या इंटरव्यू आईआईटी दिल्ली पे होगा। दोनों भी हो सकता है लेकिन इनमें से एक तो ज़रूर होगा। कैसे होगा अभी उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको अपना एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा जुलाई 2024 थर्ड वीक तक, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप एमटेक या एमटेक हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप या एमएस रिसर्च प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास बी या बीटेक या एमएससी या इक्विवेलेंट होनी चाहिए। 60% मार्क्स या 6.0 सीजीपीए ऑन अ 10 पॉइंट स्केल होना चाहिए, और तो और वैलिड गेट स्कोर भी यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशंस वगैरह दिए हुए हैं, जैसे SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए फिर जो 55% जो है वो यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री में मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं और डिटेल में अगर आप चाहें तो मोटी मोटी बात मैं यहाँ पे आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू फुल टाइम एमटेक एमएस बाय रिसर्च प्रोग्राम्स। तो जैसा कि मैंने बता दिया यहाँ पे आपको कि ये तो हो गया, हमने डिस्कस कर लिया, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यस ये है। देखिए इसके अलावा मैं आपको एमटेक हाई असिस्टेंटशिप और इसके बाद एमएस रिसर्च इन या पीएचडी के बारे में भी बता चुका हूँ। इसके अलावा एक और प्रोग्राम है एमएससी इन कॉग्निटिव साइंस प्रोग्राम। तो साइंस के स्टूडेंट्स बहुत बार एमएससी इन कॉग्निटिव साइंस प्रोग्राम में भी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो इसकी भी मतलब नोटिफिकेशन आई हुई है, तो आपको इसको भी अगर आप चाहते हैं तो इसी फॉर्म के ज़रिए भर सकते हैं। इसके अलावा एमएससी इन इकोनॉमिक्स भी है, बट वो बायोलॉजिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए उतना फिजिबल नहीं रहेगा, इसीलिए मैं उसकी बातचीत यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो एमएससी इन कॉग्निटिव साइंस प्रोग्राम भी यहाँ पे है। अब देखिए एडमिशन टू एमएससी इन कॉग्निटिव साइंस विल बी थ्रू सेंट्रल नेशनल लेवल जॉइंट एडमिशन टेस्ट इन कॉग्निटिव साइंस, जिसको कॉगजेट बोल रहे हैं। Candidates with a valid COGJET or other exams like GATE, NET etc. will be invited to appear before interview panel। मतलब अगर आपके पास COGJET है तो अच्छी बात है,
इसके अलावा अगर आपके पास नेशनल लेवल का गेट या नेट वगैरह क्वालिफाइड है तो भी आपको शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब आ जाते हैं कि मतलब अगर एमएससी कॉग्निटिव साइंस में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए। बीए, बीएससी, बीटेक, बी या इक्विवेलेंट, एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए या 5.5 सीजीपीए 10 पॉइंट स्केल पे, और वैलिड कॉग्जेट स्कोर यहाँ पे दिया हुआ है। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्यों नहीं गेट नेट वगैरह के बारे में दिया हुआ है, ऊपर तो दिया हुआ था, यहाँ पे क्यों नहीं दिया हुआ आई डोंट नो। आप चाहें तो आप इनको पूछ सकते हैं आईआईटी दिल्ली से पूछ करके। चलिए, अब ये सब प्रोग्राम्स मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी वगैरह के हैं जिसमें हम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम बात कर सकें आपसे। ये देखिए यहाँ पे फ़ीस वगैरह के बारे में दिया हुआ है, या सॉरी मार्क्स वगैरह के बारे में भी दिया हुआ है। इस इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को ठीक से पढ़ेंगे तो यहाँ पे फ़ीस के बारे में भी सारी की सारी डिटेल्स दी हुई हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत सारे आईआईटीज़ जैसे कि आप देख भी रहे हो, मैं इससे पहले आईआईटी बीएचयू और आईआईटी रुड़की के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। दोनों में ही एडमिशन फ़ीस लग रही थी। आईआईटी दिल्ली में भी एडमिशन फ़ीस लगेगी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये फ़ीस है, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपये फ़ीस है। इसके अलावा बैंक चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एप्लीकेशन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, अप्लाई नाउ वाला एक ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पर भी दिया हुआ है। इस पर क्लिक करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस के बारे में मैंने आपको डिटेल्स दे दी। अच्छा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। आपको अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है, जैसे पीएचडी में भी करना है, एमएस रिसर्च में भी करना है, इसके अलावा एमएससी कॉग्निटिव में भी करना है, या एमटेक प्रोग्राम में भी करना है, तो आपको सबके लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से आप चाहें कि पीएचडी, एमटेक, एमएस सब भर डालें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि आईआईटी दिल्ली जो है वो सीओएपी के थ्रू एडमिशन्स ले रहे हैं। तो इसका मतलब पहले सीओएपी पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आईआईटी दिल्ली का फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, पढ़ सकते हैं आप। ठीक। नेक्स्ट, हॉस्टल एकोमोडेशन वगैरह के बारे में दिया हुआ है। बहुत अच्छे हॉस्टल्स हैं आईआईटी दिल्ली के, इसमें कोई डाउट नहीं है। फ़ीस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे फ़ीस की डिटेल्स दी हुई हैं। पेज नंबर 32 पे आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करते हुए चलते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं एक्चुअल में इसके बारे में बात करना चाहता था। आपकी कोई भी क्वेरी हो, अगर आप चाहते हैं कि किसी डिपार्टमेंट, सेंटर या यूनिट से बात करें, तो यहाँ पे डिटेल्स भी दी हुई हैं। जैसे बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उसका नंबर दिया हुआ है, उसके एचओडी का ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करिए, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के एचओडी का नंबर और उनके ईमेल आईडी वगैरह दिया हुआ है। इसके अलावा कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, उसका भी नंबर वगैरह दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीएचडी प्रोग्राम्स जो हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में और किस किस एरिया में हो रहे हैं उसके बारे में दिया हुआ है। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी की में जाएँ तो ये देखिए, ये एरियाज़ हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इन एरियाज़ में आपको पीएचडी करने का मौका मिलेगा अगर आप बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं। याद रखिएगा, कोड जो है यहाँ पे, कोड जो है वो इंपॉर्टेंट है। कोड इसका बायोटेक्नोलॉजी या सॉरी बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का जो कोड है वो BEZ है। इसके अलावा इन एरियाज़ में भी इस डिपार्टमेंट में पीएचडी होती है, इसको चेकआउट कर सकते हैं आप। ठीक है। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग है, फिर नीचे स्क्रॉल करते जाइए, बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स की डिटेल दी हुई है। ठीक, यस, तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। यस, यहाँ पे देखिए, अब कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज देखिए, यहाँ पे BLZ इसका कोड है, इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट के आप हों, जैसे कि यहाँ पे एक और देखिए, सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की भी डिटेल्स दी हुई हैं, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं इनकेस आप चाहें तो। अलग अलग डिपार्टमेंट्स की में कौन कौन से एरियाज़ में PhD हो रही है उसकी डिटेल्स दी हुई हैं। अब एमटेक, MS रिसर्च, MDes या MA प्रोग्राम्स जो ऑफ़र हो रहे हैं उनकी डिटेल्स के बारे में बात करता हूँ। यहाँ से चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो जो कोड बताता जा रहा हूँ उसको अपने पास कॉपी पेन रखिए और उसको नोट करते जाइए। देखिए, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोड जो है वो BMT दिया हुआ है। एमटेक प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ, एमटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, BMT इसका कोड है। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका कोड BEM है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, CEV है, भी मैं दिखा भी दूंगा आपको कैसे आप चेक कर सकते हैं, CEV है। इसके अलावा कंट्रोल एंड ऑटोमेशन में अप्लाई कर सकते हैं, EEA है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में MEE है। फाइबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में TTF है। टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग में TTC है। इस तरीके से फिर आ जाइए, MS रिसर्च प्रोग्राम में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में BEY, बायोलॉजिकल साइंस BLY। इसके अलावा अगर हम MSc प्रोग्राम में कॉग्निटिव साइंस की बात करते हैं तो HCS,
ये इनमें अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर आप प्रॉपर एमटेक करना चाहते हैं तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में एमटेक प्रोग्राम है और बायोमोलिक्यूल एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में एमटेक प्रोग्राम है। ठीक, इसके अलावा एमटेक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इसके अलावा एमटेक कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, इसके अलावा एमटेक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एमटेक फाइबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमटेक टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग। अब इसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में एमएस रिसर्च का प्रोग्राम है, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आप एमएस में अप्लाई करना चाहते हैं कि एमटेक में अप्लाई करना चाहते हैं, और उस हिसाब से आप फिल करिएगा फॉर्म। बायोलॉजिकल साइंसेज में एमएस रिसर्च का प्रोग्राम है, ठीक है ना। फिर आप कॉग्निटिव साइंस में अगर जाना चाहते हैं तो ये एमएससी प्रोग्राम है, इसका कोड HCS दिया हुआ है। मैं हाईलाइट कर चुका हूँ, सारी चीज़ें आपने देखी ली होंगी। अब यहाँ पे देखिए डिटेल में दिया हुआ है कि किस चीज़ में बीटेक होना चाहिए, किस प्रोग्राम के लिए। अब मैं इसको ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ। जैसे BEM की बात करूँ तो बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी देखिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। MSc इन लाइफ साइंस वगैरह लोग अप्लाई कर सकते हैं। BEY में देखिए अगेन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, लाइफ साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे MSc का कोई भी जिक्र नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे कि इतना क्लैरिटी के साथ क्यों नहीं मेंशन करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ताकि स्टूडेंट्स परेशान होते रहें बस। BMT की बात देखिए, बीटेक बी इन बायोमेडिकल, केमिकल, बायोकेमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरीके से दिया हुआ, यहाँ पे MSc के बारे में दिया हुआ है। फिर आप BLY में देखिए, BLY अगर बैचलर्स इन मास्टर्स डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग, यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से। CEV में बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी में दिया हुआ है। इसके अलावा EEA मैंने बताया था, यहाँ भी बायोटेक्नोलॉजी का मेंशन्ड है। ठीक, तो मैंने जो ऊपर कोड्स लिखे हुए हैं उसको ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपको एक कोड का बताया था MEE, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं MEE में मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, MEE अप्लाई कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी दिया हुआ है, देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने जो जो आपको ऊपर कोड्स बताए थे उन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को अलाउ कर रखा है MET में, ठीक है ना। इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। ऊपर जो कोड्स बताए थे वो मैंने देख के अब बताए हैं, उसको आप मतलब यूज़ कर सकते हैं। TTC में भी देखिए, ठीक है, ये TTC में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह को अप्लाई करने को बोला हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि IIT दिल्ली में कट ऑफ स्कोर्स क्या गए थे 2023-24 के एडमिशन्स की अगर मैं बात करूँ, यह आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं BMT की, तो यहाँ पे 650 स्कोर गया था जनरल कैटेगरी का, लास्ट जो कट ऑफ गया था 2023-24 के एडमिशन्स के दौरान। नीचे आइए तो जो बायो मॉलिक्यूल्स एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का जो गया था, यहाँ पे वैलिड गेट स्कोर दिया गया है, यहाँ पे कुछ भी मार्क्स वगैरह नहीं दिए गए, आई डोंट नो क्यों। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो मैंने बताए हुए हैं यहाँ पे कि मतलब किस किस में आप अप्लाई कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स दी हुई है कि किस कोर्स में क्या कट ऑफ गया था। ठीक, तो ये आप अपने हिसाब से इसको चेकआउट कर लीजिएगा कि आपका स्कोर जो है वो इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये एक रफ एस्टिमेट हो सकता है आपके लिए, और लेकिन ये हर बार जो कट ऑफ स्कोर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पिछली बार अगर इतना हाई गया था तो अब की बार भी इतना हाई जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हाई तो जाएगा, क्योंकि इस बार डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत हाई मार्क्स पाने वाले लोगों की भी जो गेट की रैंक है वो काफ़ी पीछे हो गई है। लेकिन ये आपके ऊपर है, दिस इज़ कम्प्लीटली योर कॉल कि आप इसका कट ऑफ वगैरह देखें और अपने हिसाब से अप्लाई करें। तो ये चीज़ें हो गई। अब वापस आता हूँ मैं इनके जो IIT दिल्ली का जो पोर्टल था इसके ऊपर। अप्लाई नाउ के पोर्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।